बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई। अब सबको 14 नवंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। अब हर किसी के जहन में सवाल एक ही है कि आखिरकार बिहार में इस बार क्या होगा, सत्ता परिवर्तन या फिर एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। फिलहाल ये तो 14 नवंबर के परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें एनडीए को बम्पर बहुमत आता दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन को झटका लगता हुआ दिखा है। करीब करीब सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार की बिहार में वापसी होती दिखाई गई है, जबकि महागठबंधन को नुकसान। वहीं न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक और जहां सत्तारूढ़ गठबंधन 121 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, वहीं महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आती दिख रही हैं। बहरहाल अंतिम नतीजे 14 नवंबर शुक्रवार को जारी किए जाएंगे। न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एक और जहां एनडीए को 121 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को 119 सीटें मिल सकती हैं। इसमें 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। खास बात यह है कि इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल में बताया गया है कि आरजेडी 89 से 97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85 से 93 सीटें अपने नाम कर सकती है। बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड को 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। लोजपा को 2 से 4 सीटें, हमको 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन के खाते में कांग्रेस को 14 से 21 सीटें मिल सकती है। बात की जाए वीआईपी पार्टी की, तो वीआईपी को 2 से 3 सीटें, सीपीआई को 1 से 2 और सीपीआई एमएल को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में लगाया गया है। सीटों के लिहाज से भले ही एनडीए बढ़त बनाती नजर आ रही हो, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक वोट शेयरिंग के मामले में महागठबंधन आगे चल रहा है। राज्य में एनडीए के खाते में 38 से 4% वोट आते दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन को 39 से 2% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 12 से 7% वोट मिल सकते हैं, जबकि 9 से 8% अन्य के खाते में जाने के आसार इस एग्जिट पोल में दिखाई दिए हैं। हर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन अकेला एक ये जो एग्जिट पोल है, इसमें बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। फिलहाल 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि बिहार में जनता ने किसका साथ दिया और किसे नकार दिया। वही उम्मीद है जिस उम्मीद ने यहाँ चौवन फैजाबाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या से इस उम्मीद के साथ यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको जिताया है। जनता जनार्दन ने, भगवान की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, सरजू माई की कृपा है, वही उम्मीद वहाँ के लेकर चलिए। वहाँ भी जहाँ जहाँ जाएंगे सब सीटें जीत जाएंगी। ये दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के मुकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर महागठबंधन सीएम उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव कहना है ये तो होना ही था, लेकिन आज पीएम मोदी आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बिहार में महाजंगल राज है। ऐसा कोई दिन नहीं है होता है जब बिहार में गोलाबारी नहीं होती। महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। 26 नवंबर 26 जनवरी के बीच अपराधियों की गिरफ्तारी किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या कहना है इस तरीके से वहाँ क्या हुई है? देखिए, बिहार में कानून का राज खत्म है, सरकार का इकबाल खत्म है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल का राज है। और जब जंगल के राज जहां हो तो वहां किसी अनहोनी की भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव हो रहा है, तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि वहां की शांति व्यवस्था में कानून की जिम्मेदारी लेकर के वहां पर शांतमय ढंग से चुनाव कराया जाए, जिससे लोकतंत्र की जो जड़ें कमजोर होती जा रही हैं मजबूत होती जाएं और बदलाव की जो आंधी है वो बदलाव हो। एक ऐतिहासिक क्षण होगा बिहार के चुनाव रिजल्ट।
जो हत्या हुई उसको लेकर क्या कहना है? कितनी दुखद घटना है? अब इससे ज्यादा हत्या से भी कोई दुखद है? बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है, दर्दनाक है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और साथ ही साथ कानून अपना काम करेगा। अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उनका कहना देश में कल एक बयान दिया था, जिसमें कल नहीं परसों दिया था, उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, दुर्भाग्यवश यह हमारा अपना भारत है। उत्तर प्रदेश में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, या दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है वैसा दुनिया में कहीं पर नहीं हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो अक्षरशः सत्य है। उनकी विचारधारा से मैं अपने संबंध करते हुए मैं स्वयं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न इतना बढ़ गया है, दुनिया का सारा रिकॉर्ड टूट गया। यूँ तो योगी बाबा ने तमाम रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसी रिकॉर्ड में बेरोजगारी में रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड है, कानून व्यवस्था में रिकॉर्ड है, और दलित उत्पीड़न का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हो गया है। यहाँ तक कि दलितों का उत्पीड़न का मामला अभी आपने देखा होगा, वहाँ 20 तारीख को जब पूरे देश और प्रदेश में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर एक 70 वर्षीय रामपाल रावत जो बीमार हैं और मंदिर के पास चले गए, मंदिर के से काफी दूर चौतरे बैठ गए और बीमारी के कारण उनको पेशाब हो गई। उनको पेशाब पिलाया गया, चटाया गया और उनके सिर पर जूता रख करके उनको भद्दी भद्दी जार सूचक। और ये घटना कहीं दूसरी जगह नहीं, ये घटना वहां की है जहां का दुनिया में एक इतिहास है, काकोरी। काकोरी के शहीदों ने अंग्रेज को दांत खट्टे किए थे और उसमें उनको फांसी की सजा दी गई। हमारे जनपद फैजाबाद में ये जिला कारागार में अशफाक उल्ला जी को 19 दिसंबर को फांसी की सजा दी गई थी काकोरी कांड में। तो वहां से और किसको, जो वीरांगना उदा देवी पासी के वंशज हैं, वीरांगना उदा देवी वो हैं जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था और उसके बाद वो शहीद हुई थी। उनके वंशज को, रामपाल रावत उन्हीं वंशज हैं, उनके वंशज को आज आजादी है और आजादी के दिन काकोरी जैसे जहां पर शहीदों ने अपना दुनिया में नाम कराया है, हम उनको पूजा करते हैं और उनको माला चढ़ाते हैं, वहीं के पेशाब पिलाया गया। ये घटनाएं बढ़ती जा रही। आखिरी सवाल है, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल आज क्रिकेट खेला जाएगा, क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं, बधाई देते हैं। महिलाओं ने हमेशा हमारे देश को सम्मानित करने का काम किया है। ये सीता सावित्री का देश है। महिलाओं में वीरांगना उदा देवी पासी का भी नाम लिया है। 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी हैं, 1857 में आज़ादी की लड़ाई बढ़ चढ़ के लड़ी थी झलकारी बाई कोरी। और वीर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, ये महिलाएं हैं। ये सीता सावित्री का देश है। तो ऐसे अवसर पर महिलाओं ने, और महिलाओं का तो हमेशा हम पूजा करते हैं, यत्र नार्यास पूजनते रमनते तत्र देवता, हमारी मान्यताएं हैं, पुराणों में कहा गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस विश्व कप में हमारे देश के सिर को, मस्तक को ऊंचा करेगी महिलाएं। हम इनको अभी से बधाई देते हैं।